तो आज बहुत दिन बाद यहाँ पर हम कंटेंट शूट करेंगे आपके लिए। तो आज क्या बोला आपके साथ में, मैं आपके लिए आज क्या बोल सकता हूँ कंटेंट के लिए। देखो, मैंने इन कुछ दिनों में एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर मैं कोई काम बहुत इंटेंसिवली करूँगा ना, तो ज़्यादा चांस है उस काम को मैं छोड़ दूंगा या फिर उस काम में मैं हार मान लूँगा। हाँ, यही होता है। बिकॉज मैं अभी थोड़े दिन से UI UX पढ़ रहा हूँ। एंड जब मैंने देखा था कि UI UX कैसा होता है, मैं बहुत घूम चुका था कि यार इतने सब टॉपिक्स है, फॉन्ट्स है, कलर्स है, डिज़ाइन बेसिक्स है, ये फलाना ढिमकाना। तो उसको पढ़ने में मेरे को कितना टाइम लगेगा, इस चीज़ को सोच के ही मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था। बट जब मैंने ChatGPT या किसी भी AI टूल से हेल्प मांगी कि मुझे रोड मैप बना के दे जिससे मैं पढ़ सकूँ, तो मेरे को 30 दिन के अंदर उसने एक रोड मैप बना, मतलब 30 दिन का मुझे उसने रोड मैप बना के दिया, जिससे कि मैं बेटर UI UX समझ पा रहा हूँ। हाँ, अगर आपके पास कोई मेंटोर है जिसको UI UX आता है, तो उससे पूछना आपके लिए बहुत अच्छा है। बट फॉर मी, है ना, बट फॉर मी, मैं अगर ChatGPT से पूछता हूँ एक रोड मैप, तो मुझे वो बता देता है, उसकी हेल्प से मैं अच्छी तरह काम कर सकता हूँ। तो जो चीज़ मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लग रही थी स्टार्टिंग के अंदर, बहुत घुमी हुई लग रही थी कि इसको मैं कैसे पूरा करूँगा, वो चीज़ अब मैं आसानी से कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उस चीज़ का मैंने एक रोड मैप निकाल लिया। मैंने उस चीज़ को पहले स्टार्ट करा कि लाइक यार स्टार्ट तो करते हैं एक बार। फिर मैं उस पर फ्लो में आते गया और आज 3 हफ्ते पूरे होने वाले हैं मेरे UI UX को पढ़ते हुए। एंड इस हफ्ते में मैं बना रहा हूँ प्रोजेक्ट्स और प्रोटोटाइपिंग। तो 3 हफ्ते मैंने कैसे निकाल लिए, 3 हफ्ते लगातार मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। मैंने कोई घंटे घंटे भर पढ़ाई नहीं करी UX की, मैंने मुश्किल से आधे घंटे की पढ़ाई करी डेली। ओनली आधा घंटा, घंटा पर भी नहीं, आधा घंटा। आधा घंटा क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या पढ़ना है आज। तो उसमें लिंक पे क्लिक करी, टूल्स वगैरह चीज़ों को समझे, टूल्स क्या करता है, बस बंद बंद। हाँ, बहुत ही कम टूल्स है ऐसे हैं जिसमें मैंने बहुत टाइम लगाया है। बट मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, तो मैंने उस पर इतना टाइम नहीं लगाया तो मुझे करना चाहिए। मैं चाहता तो 2 घंटे भी उस पर इन्वेस्ट कर सकता था, बट मैंने उतना टाइम दिया उसको, तो उसको देना चाहिए मेरे को। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि फला फला काम बहुत हार्ड है, तो उस काम को इस तरह से बांटो, इस तरह से काटो, इस तरह से तोड़ो उस काम को कि आप उस काम को कंसिस्टेंटली कर पाओ। मानो कि आपको केमिस्ट्री पढ़नी है इस पूरे हफ्ते में, तो अब आपको डेली पूरी केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, आपको डेली 10 के 10 चैप्टर नहीं पढ़ने। आपको आज 2 चैप्टर पढ़ने, कल 2 पढ़ने, फिर 2 पढ़ने, 5 दिन में 2 चैप्टर पढ़ के 2 चैप्टर पूरे हो जाएंगे आपके, फिर बाकी में रिवीजन कर लेना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ चीज पढ़नी है ना, उसको तोड़ना पड़ेगा आपको। मैं अगर आपको बोल दूं पूरा PHP का कोर्स पढ़ लो, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। बट अगर मैं बोलूँ आज ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, कल वो पढ़ना है, तो आप इजीली उसको समझ सकते हो। बट रिवीजन करने के साथ साथ तो काम बहुत सारे हार्ड है, उसको इजीली करोगे ना तो सब हो सकता है। मेरी इंस्टाग्राम पे आज 60 से ऊपर पोस्ट है, यूट्यूब पे भी 60 से ऊपर पोस्ट है, उससे भी 60 से ऊपर ही पोस्ट है। इतनी पोस्ट में कैसे कर पाया? मैं पिछले 5 महीने के अंदर इतनी पोस्ट कैसे कर पाया इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और बाकी अदर पेजेस पे, कैसे? क्योंकि मैंने एक दिन का एक कंटेंट या फिर एक 2 दिन का एक कंटेंट मैंने पोस्ट करा, उनको एडिट करा, उनको डाला, बिल्कुल रॉ डाला है मैंने ज़्यादा कुछ एडिटिंग भी नहीं करी। उन्होंने सिर्फ बातें बताई और उन्होंने पोस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था अगर मैं आज एक कंटेंट पोस्ट करूंगा, तो कल 2 कंटेंट पोस्ट करूंगा, परसों 3 कंटेंट पोस्ट करूंगा। मेरे अगर आज एक कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ, तो कल एक कंटेंट और पोस्ट करूंगा, तो हो जाएंगे 2 कंटेंट, परसों हो जाएंगे 3 कंटेंट। तो पर अगर मैं ये सोचता कि यार कंटेंट कैसे पोस्ट करूँ, तो परसों तक भी मेरे एक कंटेंट भी पोस्ट नहीं होता। अगर मुझे कंटेंट पोस्ट करना है, मुझे कुछ काम करना है, तो मुझे आज उस काम को स्टार्ट करना होगा। अब स्टार्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप उस काम में कुछ डूब ही जाओ। स्टार्टिंग का मतलब ये होता है उस काम के बारे में आप समझो, काम क्या है, काम क्या चीज़ है, उसमें क्या करना है, मुझे क्या फ़ायदा मिल सकता है मुझे उसमें। एंड फिर उसमें डाइव करो जो आपको चाहिए। देखो, ChatGPT के पास बहुत सारी नॉलेज है। अब मैं ChatGPT को ये नहीं बोलूँगा कि मुझे तेरी सारी नॉलेज मेरे को दे दे, नहीं। मैं बोलूँगा मुझे स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए कि ये पेड़ किस चीज़ का है, फला फला टेक्नोलॉजी किस काम में आती है। मैं ChatGPT से कुछ स्पेसिफिक चीज़ ही पूछूंगा। तो आपको कोई स्पेसिफिक काम ही करना है, आपको सारा काम नहीं करना है आपको किसी भी चीज़ के अंदर। मैं अगर एज ए ह्यूमन बीइंग मैं बोलूँ मैं 7 दिन का पूरा खाना मैं अभी खा लूँगा, तो खा सकता हूँ मैं। बट वो बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत मेरा मन हो जाएगा, वो बहुत अजीब सी चीज़ हो जाएगी वो। बट अगर मैं बोलूँ यार अभी ये बाद में, ये बाद में, ये बाद में, तो मैं उसको इजीली खा पाऊंगा, इजीली डाइजेस्ट भी कर पाऊंगा। एंड मुझे कोई मेंटली लोड भी नहीं पड़ेगा कि मुझे खाना अभी खाना ही खाना है। तो काम को जितना आप बांटोगे ना,
उतना बेटर है। मैं अभी यहाँ पर कंटेंट शूट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर वॉक भी कर रहा था, वही इसके बाद करेंगे फिर कुछ पढ़ाई करेंगे, बाद में और काम करेंगे। तो काम मैंने बांट दिया है। अगर मैं ये सोचता कि मुझे तो पिक्चर भी अभी देखनी है, मुझे कंटेंट भी अभी शूट करना है, मेरे को पढ़ाई भी अभी करनी है और नहाना भी अभी, खाना भी अभी है, तो होता क्या कि मेरे माइंड पे इतना प्रेशर आ जाता है ना कि मैं सो जाता। मैं तो सब काम को छोड़ के सो जाता हूँ, सो जाओ, नहीं करना काम, भाड़ में गया काम, मैं साफ ये बोलता। बट मैंने ही सोचा कि अगर चलो कोई बात नहीं है, अगर मैं यूआई यूएक्स पढ़ रहा हूँ तो आधा घंटा इसको देंगे, आधा घंटा देंगे वर्डप्रेस को, आधा घंटा देंगे अपन नोट जेएस को। क्यों? कि पता है अगर मैं इनको आधा आधा घंटा आज दूंगा तो कल जाके ये 2 घंटे में बदल सकते हैं। अगर इनको मैं आज भी आधा घंटा नहीं दूंगा तो कल ना तो ये 1 सेकंड भी नहीं बन पाएंगी। तो काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो। कोई भी काम आपका, कोई भी काम हो आपका, इलीगल काम नहीं, लीगल काम, कोई भी काम हो आपका, कि आपको अपना रूम साफ करना है, करो भाई। अगर आप आज में रूम साफ करोगे तो कल जब आप अपने रूम का साफ करने जाओगे तो आपको रूम में तक गंदा होगा नहीं। आपको पता होगा कहाँ पर गंदगी जमा होती है, तो वहां पर फटाफट से झाड़ू निकाल के साफ कर लोगे। बट अगर आप सोचो अरे यार कल तो मैं झाड़ू यहाँ पर निकाली है, अब निकालेंगे 1 हफ्ते बाद, तो 1 हफ्ते बाद क्या होगा कि वो बहुत सारी मिट्टी जम जाएगी बिस्तर पे, जमीन पे, सामानों पे, और उसको झाड़ने के लिए आपको 2-3 घंटे चाहिए। बट अगर आप ये काम आराम से डेली 5 मिनट लगा के भी करोगे ना, तो रूम साफ रहेगा, क्लीन रहेगा, और आपको कुछ 2-3 घंटे इन्वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसमें। एंड ये चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि आप अपने वर्क को, अपनी लाइफ को कितना ज़्यादा स्केड्यूल्ड और कितना ज़्यादा आप उसको है ना आसानी से करना चाहते हो। कॉम्प्लेक्स चीज़ क्या होती है कि जब आप क्या करते हो, कोई चीज़ को बिल्कुल घुसाते हो, कोई चीज़ को ना एकदम से बिल्कुल करना ही करना है, नहीं, आराम से करना है। किसी भी बॉडी बिल्डर से पूछ लेना कि उसकी फिजिक कैसे बनी है, वो बोलेगा कि मैंने आराम से 2-3 साल लगा के, 4-5 साल लगा के मैंने फिजिक डेवलप करी है। बट अगर मुझे भी ये बंदा बोलेगा कि मैंने 3 महीने में फिजिक बनाई है, बन सकती है, मैं नहीं कर रहा, बट 3-4 साल पे मैं ज़्यादा बिलीव करूंगा ना कि 3 साल वाले पे। 3 साल वाले पे बिलीव करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बट याद रखना 4-5 साल वाले जो जो बॉडी बिल्डर जो उसने कहा है कि साल मैंने इन्वेस्ट करा बॉडी बिल्डिंग पे, वो प्रैक्टिकल चीज़ लगती है सुनने में कि हाँ भाई प्रैक्टिकल चीज़ है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। क्योंकि फिजिकल चीज़ है कि मेरे को खुद का 3 साल हो गए वर्कआउट करते हैं, मेरी खुद की फिजिक इतनी अच्छी नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि अगर मैं आगे वर्कआउट और करूँगा तो और डेवलप हो सकता हूँ। अगर मैं 3 साल पहले सोचता ही नहीं वर्कआउट करने का कि वर्कआउट करना है नहीं करना, तो मेरी ना तो फिजिक इतनी अच्छी होती, ना मैं इतना अच्छा बोल पाता, ना मेरे कुछ भी अच्छा नहीं होता इतना। मेरा वेट पहले था बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत कम हो चुका है। तो मैंने जब उस टाइम पे सोचा कि आज अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो आने वाले फ्यूचर में मैं खुश रहूँगा। बट उस टाइम पे मैं खुश था और आज भी मैं खुश ही हूँ। मैंने उस टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज करा है, अपने वर्क में दिया है, दोस्तों में दिया है, हर चीज़ में दिया जिसमें देना चाहिए था। बट फ्यूचर की भी टेंशन नहीं करी मैंने, मतलब आज करूँगा तो मैं आने वाले टाइम में खुश रहूँगा। बट आज मैं खुश हूँ तो अपने काम को सिस्टमेटिकली करो, आराम से करो, जब मन करे तब करो, बट करो उसको।